हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू सीरीज जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन। और इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप बेसिकली जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होती है उस बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल। यानी कोई ऑर्गेनिज्म जिस बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है उसको क्या, उस बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब इस सेल के मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आउटर बाउंड्री होती है, एक आउटर लिमिटिंग बाउंड्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस आउटर बाउंड्री को, किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, किसी भी यूकैरियोटिक एनिमल सेल की, किसकी? यूकैरियोटिक एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जो आउटर बाउंड्री होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में होगा एक सेंट्रल न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सो दिस वाज न्यूक्लियस एंड इट वाज साइटोप्लाज्म। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। आज हम जिसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर प्रोटेक्टिव शीथ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? किसी भी सेल की आउटर कवरिंग है। उस सेल का जो अंदर का जो कंटेंट है उसको एनवेलप किए हुए है, यानी कवर किए हुए है। तो ये क्या करती है? एनवेलपिंग द सेल बॉडी, यानी सेल की जो बॉडी है, सेल का जो भी कंटेंट है उसको कवर करके रखती है, एज अ एनवेलप की तरह काम करती है। तो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्टिव शीथ है और एनवेलप करती है सेल की बॉडी को। अब ये सेल को डिफरेंशिएट करती है या फिर अलग करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। देखो, इस सेल के बाहर प्रेजेंट है टिश्यू फ्लूइड। ये सेल है तो इसके बाहर प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसी को हम, टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। और इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है किसको? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को। किससे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट करती है किसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी अंदर और बाहर जाना जिस चीज की रिक्वायरमेंट है या जिस चीज की इस सेल को नीड है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड आपके पास प्रेजेंट था, यहाँ ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है या जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब ये जो चीजें हैं ये बाहर से अंदर जाएंगी, यानी कि ये चीजें बाहर से अंदर जाएंगी और अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, वो बाहर आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, अंदर जाना बाहर आना, कि कोई चीज अंदर जाएगी, क्या चीज बाहर आएगी, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल की ही एंट्री, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉल्यूट हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूट हो, चाहे सॉल्वेंट हो, तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी अंदर भी और बाहर भी, यानी अक्रॉस इट। बात समझ में आ गई? अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की अगर आप थिकनेस देखो, मेजर करो, तो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, 75 एंगस्ट्रॉम। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका कंपोजिशन क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो मेनली इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रोटीन, दूसरा होता है लिपिड और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन होती है इसके अंदर वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और 52% होती है। कितना? 52 या फिर आप कह सकते हैं 55% होती है। ओके, 52 या 55% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं इसके अंदर? कंजुगेट प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। कंजुगेट प्रोटीन्स का मतलब वो प्रोटीन्स जिनके अंदर कुछ प्रोटीन तो होंगी, प्रोटीन वाला पार्ट तो होगा ही, प्रोटीन वाले पार्ट के अलावा भी कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होगा। जैसे यहां प्रोटीन के साथ ग्लाइको जुड़ा हुआ है, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इसके साथ प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं।
और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कितने परसेंट होती है? 52%। और इसमें इन प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाई जाती हैं उन अमीनो एसिड्स के नाम है लाइसिन और आर्जिनिन रिच। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होती है, ये अमीनो एसिड्स में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो वही पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज लिपिड। अब लिपिड सेल मेम्ब्रेन में दो तरह से दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा पाया जाता है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है सॉरी, तो फॉस्फोलिपिड ज्यादा पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड का अमाउंट ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल से। तो लिपिड का जो परसेंटेज रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 40% रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जिसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड प्लस फॉस्फोरस, सो दिस इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं, मेनी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जैसे कि फॉस्फोटाइडल कोलिन, जैसे अमीनो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, फॉस्फोटाइडल सेराइन एंड फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं वो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है फॉस्फोटाइडल कोलिन नाम का। फॉस्फोटाइडल कोलिन नाम का जो फॉस्फोलिपिड है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको याद रखना है ये स्फिग्नोमाइलिन, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड अदर जो पाए जाते हैं वो है फॉस्फोटाइडल सेराइन और फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ये चार फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए रेस्ट अदर के। सेकंड जो लिपिड पाया जाता है, सेकंड जो लिपिड की फॉर्म पाई जाती है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ओके, कैसे पाया जाता है डिटेल में स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एंड अदर थिंग्स। तो कार्बोहाइड्रेट और अदर थिंग्स को अगर हम एड अप करके बताएं, रेस्ट ऑल थिंग्स को ऐड करके बताएं, तो अप्रोक्सीमेटली 8% होता है। और अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देखें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेटली 5% रहती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। या तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ के पाया जाएगा, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ के पाया जाएगा। यानी अलोन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता सेल मेम्ब्रेन में, कॉन्जुगेशन में पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कौन सा? कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, उसके साथ कुछ और चीजें भी होंगी। अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ओके, अगर हम बात करें, अब आप यहां देख चुके हैं कि कंपोजिशन में जो दो चीफ फैक्टर हैं, जो सबसे ज्यादा फैक्टर्स पाए जाते हैं दैट इज प्रोटीन और लिपिड। अब प्रोटीन जो होती है वो 52% है और लिपिड जो है वो 42% है। अगर आप 52:40 देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो अप्रोक्सीमेटली रेशियो है वो 1:1 है। बट ये रेशियो सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए सेम नहीं रहता। सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब आप उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे, प्लास्टिड की मेम्ब्रेन के बारे में भी बात करेंगे। यानी ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो 1:1 हम कह रहे हैं, ये दुनिया की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए सेम नहीं होता है। ये जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है ये वेरी करता है, और ये सबसे ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के लिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो जो ये क्रिस्टी वाली मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर ये रेशियो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। और प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा यानी कि हम ये रेशियो क्या है? प्रोटीन अपॉन लिपिड, प्रोटीन अपॉन लिपिड। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ये रेशियो 1:1 ना रह के 3.2 हो जाता है। कितना? 3.2:1। तो 3.2 रेशियो आता है ये। ओके, अगर ये वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है किसके लिए? माइलिन शीथ के लिए। क्योंकि आपको पता है माइलिन शीथ में लिपिड ज्यादा होता है। माइलिन शीथ में क्या होता है? लिपिड ज्यादा होता है। और माइलिन शीथ में जब लिपिड ज्यादा होता है तो फिर ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और ये वैल्यू रहती है 0.23 रेशियो में। 0.23 ये रेशियो कितना रहता है? 0.23। ओके, लिपिड ज्यादा हो जाता है इस वजह से। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ये सेल मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज है, कैसे अरेंज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसके लिए हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा।
और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के लिए, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन के लिए वो है फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अब जो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका जो लिपिड है, लिपिड में भी हम मेनली हम फॉस्फोलिपिड इसमें पाया जाता है, तो हम फॉस्फोलिपिड ही बोलेंगे कि इसमें मेनली जो फॉस्फोलिपिड है वो क्वासी फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? क्वासी फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें मेनली दो ही कंपोनेंट है, एक तो लिपिड और एक प्रोटीन। तो जो सिंगर और निकोलसन थे, उन्होंने कहा था कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो ये लिपिड है ना, ये क्वासी फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। क्वासी फ्लूइड फॉर्म का मतलब है या तो ये सेमी सॉलिड होगा या आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड। या तो सेमी फ्लूइड है, ना तो प्रॉपर सॉलिड है और ना ही प्रॉपर लिक्विड है, ये जेल फॉर्म में। किस फॉर्म में? जेल फॉर्म में। या फिर आप कह सकते हैं सेमी सॉलिड है, या फिर सेमी लिक्विड है, या फिर आप कह सकते हैं क्वासी फ्लूइड है। कहने का मतलब जेल टाइप है, ना तो ये बिल्कुल बहुत ही सॉलिड है, रिजिड है एकदम, और ना ही बिल्कुल फ्लो कर सकता है, ऐसा फ्लूइड है। ये थोड़ा जेल टाइप का है, और क्योंकि ये जेल टाइप का है, उन्होंने माना कि ये क्या है? जेल टाइप का है। और इस जेल टाइप के लिपिड में, और इस जेल टाइप के लिपिड में जो आपका प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन्स जो है वो इस जेल टाइप के लिपिड में इस तरीके से प्रेजेंट है, मोज़ेक पैटर्न में। मोज़ेक पैटर्न मतलब स्मॉल पीसेस की फॉर्म में पड़े हुए हैं। कहने का मतलब उन्होंने ये माना कि जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, ये एक लिपिड का समुद्र है, इट इज सी ऑफ लिपिड। फिर सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि सी ऑफ लिपिड, आप ऐसे मान के चलो कि सी ऑफ लिपिड है, उसमें ये जो प्रोटीन्स है, ये जो प्रोटीन्स हैं, येलो येलो प्रोटीन्स हैं, ये मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है। मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है मतलब पीसेस की फॉर्म में पड़ी हुई है। तो ये कहना था फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन का। ठीक है, जब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम इसको और इलेबोरेट करेंगे कि ये कहना क्या चाहते थे। ओके, अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है 52% या फिर 55%। और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कितना होता है? 40% या 45%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होना चाहिए वो क्या है? प्रोटीन है। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन कंपोनेंट, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। बट हम प्रोटीन को चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मानते। हम चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट किसको मानते हैं? लिपिड को मानते हैं, क्योंकि सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग जो सी था वो किसका था? लिपिड का था। और उसके बीच, उसके अंदर क्या पड़े हुए थे? प्रोटीन्स पड़े हुए थे। तो मेन स्ट्रक्चर, जो मेन फ्रेमवर्क है, जो मेन स्ट्रक्चर बना रहा है वो तो लिपिड है ना। प्रोटीन्स तो उसके अंदर पड़े हुए हैं एज अ टुकड़े के फॉर्म में। प्रोटीन तो उसके फॉर्म में टुकड़े में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए एक हलवा बना हुआ है, सूजी का हलवा है, और उस सूजी के हलवे में बीच में किशमिश पड़ी हुई है, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई बादाम पड़ा हुआ है, तो वो बादाम जो है वो प्रोटीन है, और जो हलवा है वो क्या है? वो लिपिड है। तो मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो चीफ कंपोनेंट है, जो मेन फ्रेमवर्क बना रहा है या स्ट्रक्चर बना रहा है, वो लिपिड है। इसलिए लिपिड को चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। हाउएवर द परसेंटेज ऑफ लिपिड इज लेस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो सिंगर एंड निकोलसन कहना चाह रहे थे उसके बेसिस पर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर पे जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की, व्हाट एक्चुअली द सेल स्ट्रक्चर इज।